नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना। जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बता जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को जो है बेकार नहीं समझना है। हर चीज़ का अपना उपयोगिता होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो? ऑप्शन था 10%, 12.5%, 15% या इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क था, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो हमने पहले इसका एक फॉर्मूला बताए थे कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला था क्या, डिस्काउंट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस, अब बटा 100 माइनस डिस्काउंट गुने 100। अगर ये डाटा प्लस में आया तो लाभ हुआ, माइनस में आया तो हानि हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ देखेंगे कि डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, 20% का। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दिए 10 का, अब बटा 100 माइनस 20 गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ से देखेंगे कि 20 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 10, अब बटा 80 गुने 100। एक लड्डू से एक लड्डू, ये 25 चौके 100, ये 2 चौके 8। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 25/2 आया, यानी कि 12.1/2%। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ गए, समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो आपको जो हम एक सीपी और एमपी का जो रिलेशन बताए थे उससे भी आप बना सकते हैं। क्या था, एमपी बाई सीपी का रिलेशन होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, बटा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया 100, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है, तो माइनस 10 बटा 100 माइनस डिस्काउंट है 20 का। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 90 हो गया और ये 80 हो गया। काटने का मन है तो काट भी सकते हैं। ठीक है, काट दें, एक लड्डू से एक लड्डू, यानी कितना आ गया 9/8। ये ऊपर वाला एमपी है, नीचे वाला सीपी है, यानी कि 8 रुपया अगर सीपी में है तो एमपी जो है प्रिंट कितना है, प्रिंट रेट मार्क प्राइस 9 रुपया। तो कहता है कि यदि बिना छूट दिए हुए बेच दिया जाए, बिना छूट देने बेचने का क्या मतलब कि प्रिंट पर ही बेच देना, मार्क प्राइस पर ही बेच देना, यानी कि 8 के समान 9 पर ही बेच देना। तो अगर 8 के समान 9 पर बेचा जाएगा तो क्या होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। 8 पर गुने 100 कर दीजिए, 1/8 12.5% होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फार्मूला ये रहा, फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डिस्काउंट का जो है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ तो मैं नाम लेना भूल गया, मैं सबसे पहले उन दोस्तों का नाम ले लेता हूं जो इस क्वेश्चन को सही सही करके जो है कमेंट में जवाब दिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एसएससी एग्जाम बूस्टर और विकास कुमार ठाकुर, ये 2 व्यक्ति जो हैं इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सही सही करके जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दिए। तो बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहे और कमेंट करते रहे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार डिस्काउंट का जो है ये टाइप है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। मतलब पूरे डिस्काउंट का जो है ना बहुत ही एक गजब का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बुक में बहुत सारे टीचर जो है इस टाइप को जो है बहुत लंबे लंबे सोल्यूशन देते हैं, तो हम आप लोगों के लिए एकदम लल्लू चप्पू सा जो है ये टाइप लाए हैं जो एक बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए
क्या है कि यदि वस्तु के रूप में छूट दिया जाए, अक्सर आप जाते होंगे मार्केट उर्केट में तो देखते होंगे कि हाँ भाई, अगर आप 2-3 शर्ट खरीद लेते हैं तो उसके साथ 1 शर्ट फ्री मिलेगा, 2 शर्ट खरीद लेते हैं तो 1 शर्ट फ्री मिल जाएगा, 10 नींबू खरीद लेते हैं तो उसके साथ चलो 1 फ्री मिल जाएगा। तो आखिरकार वो जो फ्री सामान मिला उसका हाँ छूट प्रतिशत कैसे निकलता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और परीक्षा में जो अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं, दिस डेट बहुत करते हैं। तो चलिए, यदि वस्तु के रूप में छूट दिया जाए तो एक्स वस्तु है, मतलब एक्स वस्तु को खरीदने पर, जैसे आपने 2 सामान खरीदा उसके साथ 1 फ्री दे दिया, एक्स वस्तु के खरीदने पर अगर वाई वस्तु आपको मुफ्त दिया जाता है तो छूट प्रतिशत होगा वाई एक्स प्लस वाई बटा 100 में गुने 100। कुछ नहीं करना है, इतना ये एक्स वाई ये सब कुछ याद नहीं रखना है। देखो भाई, आपको क्या करना है कि आप देखो कि आपको छूट कितना मिल रहा है, छूट ऊपर, और आप जितना मतलब आप खरीदे 100 चाहे फ्री मिला से, तो ऑल ओवर टोटल आपने सामान कितना लेकर के आए 100 नीचे गुने 100 कर देना है। इतना समझे कि नहीं? मैंने क्या बोला कि अगर इस टाइप का सामान के रूप में अगर आपको छूट दिया जाए तो छूट ऊपर और नीचे जो है आपको उसके बट्टा में जो है ऑल ओवर सामान, मतलब जितना भी आप लेकर के आए टोटल सामान नीचे गुने 100 करना है, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन लाया है कि एक विक्रेता है, वो क्या करता है कि जब 2 दर्जन कोई नींबू खरीदने जाता है तो 2 दर्जन नींबू खरीदने पर ना वो 8 गो नींबू फ्री दे देता है। तो आखिरकार इसका छूट प्रतिशत क्या है? भाई साहब, अभी अभी हमने छूट प्रतिशत क्या बताया आप लोगों को? छूट प्रतिशत बताया कि मुफ्त वाला सामान ऊपर, 8 गो मुफ्त मिल रहा है ऊपर, और ऑल ओवर आपका घर जो है आपका, आप कितना सामान लेकर के आए, तो आप तो 2 दर्जन खरीदे। अच्छा, कितना बचा? यहाँ करेंगे क्या गलती कि 2 दर्जन तो 2 प्लस 8, अरे भाई साहब ये 2 दर्जन है कि नहीं? तो 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में 12 गो, तो 2 दर्जन में 24 गो, तो 2 दर्जन तो आप खरीदे और 8 गो फ्री भी मिला, तो ऑल ओवर आपके पास कितना सामान आ गया? तो 24 गो तो आप खरीदे प्लस में 8, समझ रहे? वही चीज़ है वाई एक्स प्लस वाई, ये और गुने क्या कर देना है 100। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ देखेंगे कि ये 8 24 8 हो गया, ये 32 गुने 100। जब इसको काटोगे तो 8 चौके 32, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख पा रहा है ना? चलिए, 8 चौके 32, 4 से 25 चौके 100। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि 25% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोलिए इसमें कहाँ आपको क्या दिक्कत लग रहा है? अगर सामान के रूप में छूट दिया जाए तो छूट वाला सामान को ऊपर, नीचे ऑल ओवर सामान जो हमने खरीदा छूट मिला टोटल सामान नीचे गुने 100 कर देना है, बस हो गया खेल खत्म। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पर देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। कहता है कि एक विक्रेता जो है 20 कलम खरीदने पर 4 कलम फ्री दे देता है, तो छूट कितना प्रतिशत का दिया, कितना प्रतिशत छूट देता है? अभी अभी भाई साहब हमने छूट का क्या फॉर्मूला बताया छूट प्रतिशत का? कुछ नहीं कीजिए, देखिए आपको छूट क्या को कलम मिला है, आप कहोगे सर 4 कलम, 4 ऊपर लिख दी, और आप ऑल ओवर कितना खरीद के ला रहे हैं, मतलब टोटल आपके घर कितना सामान आया, तो 20 गो तो आपने खरीदा था, 4 गो फ्री भी मिला, तो 20 4 24। किसी को कोई आपत्ति? और गुने कर दीजिए 100। ठीक है ना, ये 24 कहाँ से आया मेरे दोस्त? तो ये 20 गो तो खरीदे थे, आप प्लस 4 गो फ्री मिला था। क्लियर? तो ये देखिए 4 और 20 4 ये हो गया 24 गुने 100, 4 6 24, 50 गुना 100, 3 गुना 6, ये 50/3 यानी कि 16.2/3%। समझे कि नहीं? अरे समझ में आया ना जी? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता 2 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री देता है। 2 खरीदिए 1 फ्री पाइए, 2 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, है ना? मॉल में जाते होंगे तो ऐसा देखते होंगे बहुत सारा, जब नया नया दुकान खुलता है तो 1 शर्ट फ्री देता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन है 25%, 30%, 33/1/3%, 40%। तो इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में आपका इसका जवाब जो है देना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये जो है आपका टाइप 7 है। कैसा टाइप है कि किसी वस्तु एवं प्रतिशत दोनों के रूप में छूट दिया जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे कि हम लोग जब
छोटा मतलब बच्चे थे तो जब दुकान जाते थे तो सामान पर तो जो है कम करने कि कैसे दे रहे हैं, कम करवाने की तो ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन हाँ चाहते थे कि कुछ हमें मुफ्त में मिल जाए। और दुकानदार भी देखता था कि अगर इसको हम कुछ मुफ्त में दे दे तो ये बच्चा जो है रोज़ दिन क्या आएगा, हमारे ही दुकान में आएगा। तो इसलिए जब सामान लेने जाते थे तो एक आध गो टॉफ़ी उफ़ी दे देते थे। ठीक है, तो उस प्रकार बड़े में भी होता है कि हाँ भाई चलिए, वो नहीं कहते कि वो कुछ कम ना करवाओ, तो चलो ठीक है इतना कम कर दिए, और उसके बाद जब सामान मान लेते हैं तो कुछ फ्री भी दे दीजिए। नहीं, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि यदि कोई विक्रेता 7 पेन खरीदने पर 1 पेन फ्री देता है, लीजिए भाई 7 को खरीदते वो आप रख लीजिए, और उसका रेट भाई कुछ ठीक लगाइए, रेट कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो उसका चलिए भाई 10% हम रेट भी आपका कम कर देंगे। तो दो टाइप से डिस्काउंट दिया। एक तो जो है कि एगो पेन फ्री दे दिया, 7 पेन पर 1 पेन फ्री दे रहा है, और दूसरा है कि 10% का ऐसे अदर डिस्काउंट भी दिया, ताकि ऑल ओवर वो कितने का डिस्काउंट दिया है ना। मज़ेदार क्वेश्चन। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले दोनों डिस्काउंट निकालना होगा। तो डिस्काउंट हम पहला निकाल रहे हैं, डिस्काउंट 1। कैसे, अभी सिखाए हैं पिछले टाइप में कि जो सामान फ्री में मिल रहा है सो ऊपर और नीचे टोटल, तो 7 को तो आपने खरीदा, एगो फ्री मिला, 7 1 8। अच्छा, गुना 100 जब कीजिएगा तो यहाँ से प्रतिशत निकलेगा। गुना जब 100 कर दीजिए तो कितना प्रतिशत, थोड़ा सा प्रतिशत निकलेगा, लेकिन हमको प्रतिशत नहीं चाहिए, हमको ना रेशियो में चाहिए, मतलब अनुपात में चाहिए। ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो ये हम इतना ही रहने देते हैं, 1/8। ठीक है, इसको हम प्रतिशत में नहीं बदले, हमको अनुपात में ही जरूरी है, फ्रैक्शन में ही जरूरी है, तो इसलिए हमने 1/8 ही रहने दिया। और D2 जो है दूसरा डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 10% का दे रहा है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमको फ्रैक्शन वैल्यू में चाहिए, अनुपात के रूप से हम चलेंगे, तो ये 10% को जो है जब फ्रैक्शन वैल्यू करिएगा तो 10, अब प्रतिशत के बदले में बटा 100, 1 लड्डू से 1 लड्डू कट देगा, यानी कि क्या आ गया मेरे दोस्त, 1/10 आ गया। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। इतना चीज़ आप लोगों को मक्खन के जैसा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे जी सर। अब देखो, अब 2 को डिस्काउंट है, तो मैंने आपको पीछे कल के वीडियो में समतुल्य बट्टा भी निकाल लेना सिखाए थे। अब अगर मन हो तो यहाँ से प्रतिशत इसको निकाल लीजिएगा, 10% तो ये है, 2 गो है, तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, D1 + D2 -D1 गुने D2/100। कल के वीडियो में बताए थे। चूँकि हम बोले थे कि अगर टेढ़ा मेढ़ा फ्रैक्शन रहे तो दिक्कत करेगा। जैसे अब ये 1/8 है तो 12.5% आएगा, अगर फ्रैक्शन पर चलिएगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 12.5%। अब इसको जोड़िएगा, गुना भाग कीजिएगा, थोड़ा सा पेचीदा आपको महसूस होगा। तो इससे अच्छा है कि हमेशा किस पर चलेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू पर चलेंगे। उससे क्या होगा कि तीनों को छूट दे देगा, चारों को छूट दे देगा, सब निकल जाएगा। ठीक है, और फार्मूला तो दुइयों के लिए है। तो देखिए, अगर 8 रुपया का सामान है तो 8 में 1 का डिस्काउंट दे करके कितने में दिया जा रहा है, 7 में दिया जा रहा है। ठीक है मेरे तो समझ रहे हैं। और दूसरा है कि अगर 10 का सामान है तो 10 में 1 का डिस्काउंट देकर कितने में दिया जा रहा है, 9 में। अगर कटे तो काट लीजिए, और नहीं तो गुना करके लिख लीजिए। तो ये हो गया 10 8 80, ये हो गया मेरे दोस्त 9 7 63। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या है, मान लीजिए कि अगर ये MP है तो ये SP है ना। तो हम देख रहे हैं कि आखिरकार हमको टोटल कितना डिस्काउंट मिला है। तो 80 रुपया का सामान जो है 63 में मिल रहा है मेरे भाई। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? आप बोलोगे सर 17 का। 17 का इन्हें मिल रहा है। 80 में से 63 घटाइएगा तो 17 नहीं जाएगा जी। अब बटा में क्या करना है, 80 गुने 100 कर दीजिए, हो गया कहानी खत्म। 20 5 100 और 20 चौके 80, 17 5 85/4 आ गया मेरे दोस्त। जब यहाँ भाग लगाओगे तो ये हो गया 4 दूना 8 है ना, 4 एक दफे। अगर पूर्णांक में रहने दोगे तो 1/4, 21 पूर्णांक 1/4, और नहीं तो 21.25% इसका जवाब हो जाएगा। 21.25। अगर दशमलव में होगा तो ये, पूर्णांक में होगा तो ये क्या नीचे दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए आप लोग। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, 21.1/4।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए हमको क्या काम करना है। एगो तो डिस्काउंट दिया हुआ है, ये है पहला वाला भी जो वस्तु के रूप में दिया हुआ है उसका डिस्काउंट निकालिए, दूसरा डिस्काउंट निकालिए और इस पर हमने लगा दिया सक्सेसिव, ठीक है ना, रेशियो मेथड लगा दिए, आ गया। ठीक है, तो चलिए इस पर एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई विक्रेता 18 वस्तु को खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, 18 वस्तु खरीदने गया कोई तो उस पर 2 वस्तु फ्री दे देता है, इसके अलावा वो 20% का अतिरिक्त छूट भी देता है, तो समतुल्य छूट क्या है, यानी कि टोटल छूट कितना मिल रहा है, कुल छूट कितना मिल रहा है। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि सबसे पहले दोनों डिस्काउंट निकाल लीजिए, दोनों डिस्काउंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 18 में 2 का छूट दिया जा रहा है, मतलब 2 और नीचे 18 2 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब तो समझ गए होंगे, डायरेक्ट कर दूँ, आप बोलोगे जी सर, तो 2 दहा के हो गया 20, नीचे जोड़ के लिखाता है जी, ठीक है, 18 2 20 हुआ है, तो 1/10, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा डिस्काउंट कितना है, D2, तो आप देख रहे होंगे कि 20% का डिस्काउंट है, तो 20% होता है 20 2500 1/5, ठीक है। जिन भाइयों को नहीं आता होगा देखो, ये 20% के बदला में नीचे 100 है, 20 25 100 काटेंगे, ये इस प्रकार से 1/5 लिखा, ठीक है। यानी कि अगर 10 गो सामान होता, मतलब 10 गो वस्तु है, तो 1 का डिस्काउंट लेकर के कितना पे बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। अगर 5 में होता तो 1 का डिस्काउंट लेकर के 4 में बिक रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूना 4 5 दूना 10, यानी कि 50 25 9 दूना 18, यानी कि अगर 25 गो सामान वो व्यक्ति खरीद रहा है तो कीमत वो ले रहा है कितना का, 18 का ही, 18 को कहीं कीमत ले रहा है, यानी डिस्काउंट कितना का हुआ मेरे दोस्त, तो 7 का हुआ, कितना पर, 25 पर अगुने 100, 25 चौके 100 7 चौके 28, तो 28% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन है, देखिए ना जी, समझना ही है, ठीक है। यदि कोई विक्रेता 15 वस्तु को खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है और इसके अलावा भी उस पर 10% का और अतिरिक्त छूट देता है, तो कुल छूट प्रतिशत क्या है। तो अगर इसमें नहीं समझे तो इसमें समझिए, लेकिन बिना समझे हुए जाना नहीं है, ये नहीं कि वीडियो छोड़ के भाग जाइए, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से देखिए कि D1 पहला डिस्काउंट कितना हो रहा है, 3 का छूट मिल रहा है, टोटल वस्तु कितना आ रहा है 15 और 3 18, 3 छक 18, यानी कि 1/6। दूसरा डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्त, तो देख रहे हैं 10%, 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी कि पहला केस में अगर 6 सामान वो ला रहा है घर पे, तो पे कितना सामान का कर रहा है, 6 में 1 का डिस्काउंट है, यानी 5 का है। दूसरा केस में अगर 10 का है तो पे कर रहा है 9 का ही, समझ रहे बात को। यहाँ से कट रहा है, तब काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 से 3 3 9, 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा, तो ये हो गया 2 दूना 4 और ये 3, 4 का सामान जो है आप 3 में ही ला रहे हो, यानी डिस्काउंट कितना का हो रहा है, तो 1 का, किस पर, 4 पर, 1/4 सब जानता है कि 25% होता है, नहीं जानते हैं तो गुने 100 कर लीजिए, 25 चौके 100, यानी कि ये कितना आ गया मेरे दोस्त 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम हर चीज मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़े हैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु का जो है अंकित मूल्य 2400 रुपया है और यदि अंकित मूल्य पर 2 को डिस्काउंट 5% और 10% का छूट दिया जाता है, तो बताइए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपने समतुल्य बटा सीखा है, बस उसी से बना देना है। तो सबसे पहला काम आप लोग करेंगे कि इस प्रतिशत को ना फ्रैक्शन में कर लेंगे। 5% कितना होता है, 1/20। अब तक आप लोग को याद होना जाना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है मेरे दोस्त। नहीं याद है तो याद करने की कोशिश कीजिए। अगर अभी भी याद नहीं हुआ है तो बस आप लोग जानते होंगे कि 5 प्रतिशत के बदले में बटा 100 किया जाता है, 20 25 100 काटे 1/20 आया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या करेंगे, 10% कितना होता है, इसी का दुगना है, तो इससे जब दुगना करोगे तो 2 दहा के 20 कट जाएगा, यानी 1/10। इतना समझ गए। यानी कि पहला केस में अगर 20 रुपया अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट मिल के कितना में हम बिकेगा, 19 रुपया में, ठीक है मेरे दोस्त।
और दूसरा केस में अगर 10 रुपया अंकित मूल्य है तो 10 में 1 का डिस्काउंट होकर के कितना में बिकेगा, 9 रुपया में। क्लियर है, यहाँ तक में कोई परेशानी सॉरी। तो देखिए 20 दहा के कितना हो गया मेरे दोस्त, 200, 19 नमा 171। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपया अगर MP है, अंकित मूल्य है, तो बिक कितना में रहा, 171 में। लेकिन क्वेश्चन साफ चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि अंकित मूल्य भाई साहब 200 रुपया नहीं है, 2400 रुपया। इससे कै गुना ज़्यादा, आप देखोगे कि 12 गुना ज़्यादा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो उसी प्रकार ये भी जो है विक्रय मूल्य भी जो है 171 ना हो करके 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12, 12 के 12 के 1 मतलब 2 हासिल 1 आया, 12 से तो 84, 1 85 हासिल 8, और 12 के 12 8 20। तो 2052 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब SP जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2052 रुपया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, मज़ेदार। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका CGL का क्वेश्चन है, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। ठीक है जी, अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया गया है। उसके बाद एक दुकानदार ना 20% छूट देने के बाद भी 32 रुपया का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है ना। मजेदार क्वेश्चन, ये भी आपका पिछले साल यानी 2021-22 का है, CGL का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सब करेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं, 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% कितना होता है मेरे दोस्त, 20 25 100। ठीक है ना, 20 अब प्रतिशत के बदला में बटा में 100 लगाया जाता है, 20 25 100 1/5 है। क्लियर है। इसका मतलब है कि ये MP है और SP। अगर MP 5 रुपया होता तो उस पर 1 का डिस्काउंट होकर के SP कितना होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर 4 रुपया। इसमें कौन सी नई बात है, बार बार पूछ के जो है दिमाग खराब कर रहे हैं। नहीं तो कितने मेरे दोस्त नए हैं रहते हैं, कितने कमज़ोर रहते हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। तो 5 रुपया अगर MP है तो 1 का डिस्काउंट देकर के 4 रुपया SP हुआ। मतलब अगर 5 रुपया अंकित मूल्य है तो 4 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि अंकित मूल्य 400 है। अंकित मूल्य कितना है मेरे, 400 है, 5 नहीं 400। इससे क्या गुना ज़्यादा, आप बोलोगे 80 गुना। तो विक्रय मूल्य भी जो है 4 ना होकर के 80 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 8 चौक 32 320 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक में क्या दिक्कत है। यानी कि सामान बिक रहा है कितना में, 320 में। 320 में सामान बिक रहा है तो 32 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम CP निकालना चाहे, आप कहोगे सर CP काहे निकाले, क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत CP पर ही निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो CP निकालना चाहे तो CP का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य यानी कि SP अब माइनस क्या चीज़, लाभ, यही ना होगा जी, प्रॉफिट। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से देख रहे हैं कि SP कितना है, 320 है, अब माइनस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 32। ये जब घटाइएगा आप 8 और 9 में से 3 6, सॉरी 1 बचेगा है ना, 1 में से 3 11, 8 3 11, और ये 288 है। CP कितना गया मेरे दोस्त, 288। तो अब आप आराम से निकाल दोगे प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, लाभ कितना का हो रहा है 32 का, क्रय मूल्य कितना है, CP कितना है 288। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट बराबर वही ना होता है जी, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100, यही ना होता है। और गुने क्या कर देना है, 100 कर देना है। यहाँ से जब आप काटोगे कैसे कटेगा, ये 16 दूना 32, 16 से काटोगे 16 एक दफ़े 16 8 128 नहीं 8×48, हाँ कट जाएगा। और ये 2 नमा 18, तो कितना आ गया मेरे दोस्त 100/9 आ गया। और 100/9 जो है 11.1/9%। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, 11.1/9%। क्लियर है, सब कुछ समझे। यहाँ से कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा था कि यहाँ जब ये 3 विक्रय मूल्य निकल गया 320, इसमें से घटा के आपको CP निकालना था, और जब CP निकाल लेने के बाद जो है आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक फुटकर विक्रेता जो है रिटेलर कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है। किस प्रकार से भाई, तो वो लिखे हुए एकदम कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए।
3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या है। तो पीछे आप लोग ऐसा बनाए हैं क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एकदम। अभी तक तो आप लोग उड़ा दिए होंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्काउंट भाई साहब क्या होगा, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2 का, टोटल घर कितना आ रहा है 3 और 2 5, और 2/5 होता है 40%। नहीं मालूम है तो गुना 100 कीजिए, काटेंगे ये 20 25 100, 20 दूना 40%। तो 40% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया, एकदम मक्खन सा क्लियर क्वेश्चन था। ये भी पिछले साल का जो है MTS का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन को जो है आप गर्दा उड़ा सकते हैं, बस एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैं डिस्काउंट का जो है क्वेश्चन को जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये टाइप वो टाइप कुछ टाइप छूट रहा है, तो मैं वो सारा टाइप जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कवर कर लिया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वीडियो जा करके देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो उसमें और भी डिस्काउंट का जो है और सब कंसेप्ट जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब जो है इसके बाद डिस्काउंट के बाद यानी कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके लिए जो है आप लोग चैप्टर का नाम जो है सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि मैं इसके आगे यानी कि कल वाले वीडियो में उस चैप्टर को नहीं ला पाऊँ, लेकिन उसके आगे जो है आप जो चैप्टर कमेंट करेंगे उस चैप्टर का जो है हम जो है सबसे पहले करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग जो चैप्टर पढ़ना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आज जो है यहीं पे जो है आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।